अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर काज़ी फ़हीम शहज़ाद यूट्यूब चैनल। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ एक बहुत ही आम सी अलामत है और बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन स्पेशली रमज़ान के महीने में हो जाती है। जैसे ही रमज़ान का महीना आता है तो बहुत सारे लोग इस कॉन्स्टिपेशन जैसी ख़तरनाक अलामत का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों में ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि जो कॉन्स्टिपेशन है ये किसी ख़ास बीमारी को कहा जाता है, जबकि कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है, ये अलामत है। तो सबसे पहली मिसकंसेप्शन जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ एक अलामत है, उसके पीछे हो सकता है कोई बीमारी हो या हो सकता है कोई फंक्शनल डिसऑर्डर हो सकता है किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन के डिस्टर्ब होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हुई हो। क्योंकि हम सब जानते हैं रमज़ान के महीने में जैसे ही माह रमज़ान आता है तो माह रमज़ान में यहाँ आम तौर पर दस्तरख़्वान पर मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी ग़िज़ाई अज्ज़ा या ऐसी ग़िज़ा हमें मिलती है खाने को जिनमें फ़ाइबर की मकदार बहुत कम हो। पकोड़े, समोसे ये तो हर एक दस्तरख़्वान के लिए एक आम सी चीज़ है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुरग़न खाने खाए जाते हैं और जो फ़ाइबर है उसको रूटीन से स्किप किया जाता है। फिर साथ ठंडे पानी का और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से कोई भी शख्स कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है। अब अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उस कॉन्स्टिपेशन को हम कैसे ख़त्म करें? सबसे पहले तो आप खुद देखें कि क्या आपके जिस्म में या आपकी रूटीन में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। आम तौर पर जैसे मैंने बताया कि हमारी डेली की ग़िज़ा से जब फ़ाइबर ख़त्म होता है, फ़ाइबर से मुराद वो चीज़ जो भूसा-नमा होती है, जो हमारी बॉडी डिज़ॉल्व नहीं करती, जो हमारी बॉडी में जज़्ब नहीं होती, बल्कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। वो अगर हमारी डेली की रूटीन में कम है, तो डेफ़िनेटली हमें कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ेगा। तो अब फ़ाइबर के लिए हमें ख़ास तौर पर जो मल्टीग्रेन आटा, बहुत सारे हमारे जो मेरे जिगर के माहिर डॉक्टर हैं या हमारे जो पब्लिक हेल्थ के जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, हमारे जो डायटीशियन हैं, वो मल्टीग्रेन आटे को प्रेफ़र करते हैं। तो मल्टीग्रेन आटे के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर होता है, तो अगर किसी की रूटीन में फ़ाइबर कम है, तो मल्टीग्रेन आटे की रोटी का इस्तेमाल कर सकता है। अगर मल्टीग्रेन आटा कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता और वो समझता है कि उसकी डेली की रूटीन में फ़ाइबर की कमी है, तो बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ती चीज़ जिसको हम इसबगोल का भूसा कहते हैं, वो मार्केट के अंदर अच्छी कीमत, कम कीमत में अवेलेबल होती है। वो इसबगोल पानी में मिलाकर या डायरेक्ट दूध में मिलाकर या किसी तरीके से भी डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे फ़ाइबर की कमी दूर हो सकती है। इसके साथ-साथ ठंडे पानी को अवॉइड करके भी हम कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन को हम किसी भी शख्स को कब ये लेबल करते हैं कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो गई है। तो कोई भी शख्स जो रूटीन में पखाना ना कर पा रहा हो, यानी कि उसको पहाना करने के लिए हाजत ना होती हो रोज़ की, या अगर हाजत होती हो तो पहाना ना होता हो और कम से कम वो 24 घंटे में एक दफ़ा भी रफ़ा हाजत ना करता हो, तो उस शख्स को फिर हम लेबल करते हैं कि उसे कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन अगर किसी शख्स को 24 घंटों में 1 मर्तबा भी पहाना आता हो, तो उसे हम लेबल नहीं करते कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब अगर आप ये बात खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या रीज़न हो सकती है, क्या वजह हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की, तो फिर आपको हर सूरत में हॉस्पिटल जाकर अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए और वहाँ जाकर देखना चाहिए कि आपको जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी क्या वजह है। क्योंकि बहुत दफ़ा कॉन्स्टिपेशन के पीछे बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। अगर हम कॉन्स्टिपेशन को वक्त पर ना ख़त्म करें या हम कॉन्स्टिपेशन को अगर हम बग़ैर इलाज के छोड़ दें, बग़ैर ख़त्म किए छोड़ दें, तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ भी हमें लग सकती हैं, जिनमें बवासीर सर फ़हरिस्त है।
अब बवासीर जैसी बीमारी अगर किसी शख्स को लग जाती है तो उसके लिए एक बड़ा ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोग फिर ऐसी बीमारी को शर्म की वजह से भी नहीं बताते डॉक्टर्स को, डॉक्टर के पास नहीं जाते, और फिर एट द एंड वो रेक्टम का कैंसर बन सकती है, और बहुत सारे केसेस में बनती भी है। प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन का होना एक आम सी चीज़ है, चाहे रमज़ान हो या रमज़ान ना हो, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन बहुत सारी ख़वातीन को होती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, तो आप या किसी आपकी फैमिली मेम्बर को कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी के दौरान होती है, तो ये बहुत ही आप समझ लें कि ध्यान देने वाला मामला होता है। इसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कॉन्स्टिपेशन का भी रिलीफ बताएं, और हम आपको गाइड कर सकें कि अगर किसी को दौरान प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।